प्रश्न संख्या 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज खींचते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समचतुर्भुज से एक बात तो स्पष्ट है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर हैं। अब समचतुर्भुज के विकर्ण का भी एक गुण होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ए ओ डी 90 अंश, ए ओ बी यह भी 90 अंश, बी ओ सी यह कोण भी 90 अंश और डी ओ सी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो हर एक कोण 90 अंश का बनेगा। और ए ओ सी ओ के बराबर होगा, अर्थात ए ओ भी ए सी का आधा होगा और सी ओ भी ए सी का आधा होगा। यह विकर्ण भी यहाँ पर आधा होगा और बी डी भी ऊपर आधा होगा। तो बी ओ जो है पूरे का आधा, डी ओ भी पूरे का आधा, क्योंकि बराबर हैं तो पूरे के आधे आधे रहेंगे। तो अगर इतनी जानकारी है और फिर उसके बाद बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, उसको हम प्रत्येक त्रिभुज में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यह आसानी से हो जाए। तो नोट करते हैं हमें क्या दिया है। दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इतना लिखने से इसके अंदर की चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। जो समचतुर्भुज के लिए नियम लागू होते हैं वह ए बी सी डी के लिए लागू होंगे। उसके बाद हमें सिद्ध करना है। अब समचतुर्भुज की भुजाएं हमें दिख रही हैं। भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात सभी भुजाओं के, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर विकर्णों के वर्गों का योग, ए सी विकर्ण है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी दूसरा विकर्ण है बी डी स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो मैं सभी को ए बी पढ़ूँ तो ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर, तो 4 बार ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज के। हम यह सिद्ध करें या यह सिद्ध करें, बात एक ही है। अगर हम इसको सिद्ध कर देंगे तो इसी को हम फिर ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर 4 बार लिख के हर एक की जगह ए बी बी सी सी डी और ए डी रख देंगे। तो अब उत्पत्ति वाले पोर्शन में हम करते हैं, क्योंकि विकर्ण भी दिए थे हमने, इसलिए विकर्ण हमने खींचने ही थे, रचना है इसमें कोई करनी नहीं है। तो माना त्रिभुज ए ओ बी की मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि समचतुर्भुज है तो कोण ए ओ बी समकोण है। कोण ए ओ बी क्या है? 90 अंश है। क्यों? चूँकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो समकोण त्रिभुज आपको मिला। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग कर सकते हैं। बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से चित्र को देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा ए बी स्क्वायर, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, शेष दो भुजाओं ए ओ और बी ओ, ए ओ के वर्ग और बी ओ के वर्ग के योग के बराबर हो। तो ए बी स्क्वायर जो हमें चाहिए, अब ए ओ हमें नहीं चाहिए, तो ए ओ की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए सी बट्टे 2 का वर्ग, क्योंकि ए ओ की जगह हम ए सी बट्टे 2 रख सकते हैं, धन डी बट्टे 2। ये बी ओ की जगह हमने जो रखा वो रखा बी डी बट्टे 2, फिर उसका वर्ग। तो ए सी स्क्वायर
बट्टे 4 हो जाएगा धन अंश का वर्ग BD² बट्टे 4 बराबर AB² बाएं पक्ष में था ही। अब भिन्न का जोड़ है, काफ़ी आसान है, दोनों में हर समान है तो आप अंशों को जोड़ सकते हैं। AC² धन BD² बट्टे 4 बराबर AB²। अब AB से 4 गुणा हो जाएगा तो 4 गुणा AB² बराबर AC² धन BD²। यही हमने सिद्ध करना था। या फिर दूसरा रूप 4AB² की जगह हम जैसे इसमें आया हमारे पास 4AB² बराबर AC² धन BD²। इसी को हम अगर व्यवस्थित करें दूसरे रूप में तो हमें क्या मिलेगा, 4AB² 1 धन AB² 2 धन AB² 3 धन AB² 4। तो 4AB² को हमने ऐसे लिख दिया बराबर AC² धन BD²। हालांकि प्रश्न यहाँ पर भी हो गया सिद्ध, लेकिन हम अगर पहली अवस्था में जो हमने लिखा है सिद्ध करना है उस रूप में हम उसको सिद्ध करें तो AB को रहने देते हैं, AB की जगह BC रख देते हैं, AB की जगह CD रख देते हैं, फिर AB की जगह TA रख देते हैं क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो बराबर AC² धन BD², ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर।